बेड़िया आकर्षण का केंद्र बनी सियाराम बाबा की प्रतिमा। युवा मोहित बिरला जो डूड गांव के निवासी है, बेड़िया में अपनी दुकान पर रखी हुई है प्रतिमा। आसपास से सभी भक्त लोग सियाराम बाबा की इस प्रतिमा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और आज संकट मोचन 121 की टीम ने भी पहुंचकर बाबा के दर्शन किए और मोहित जी का स्वागत किया। आ जाओ, सब आते जाओ स्टेटस पर और आज को दर्शन कराएंगे सियाराम बाबा की मूर्ति के, जो स्वयं हाथों से उन्होंने बनाई है सियाराम बाबा की प्रतिमा। बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो चलते हैं हम बेड़िया से पीपलकोट मार्ग पर ट्रेडर्स की दुकान है और आप डूड गांव के निवासी हैं और हम भी आप पहुँचे हैं आज यहाँ। भैया मूर्ति बड़ी भैया ना अपना निमाड़ में एक नया इतिहास बचे जो है ना, मतलब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते ये कार्य हो गया है। बहुत बड़ा खुशी की बात है। मतलब ये पूरी कारागिरी भैया क्या है। बाबा की जय, चकाचक गणपति महाराज की, हनुमंत लाल जी महाराज की, महादेव की, रामचंद्र भगवान, वृंदावन प्यारी लाल की, अटारी वाली की, प्यारी की, बंसी वाले की, घाटू नरेश के सारे की, दारी की, पर रक्षा करने वाले की, हाथ पकड़ने वाले की, लाज बचाने वाले की, बिगड़ी बनाने वाले की, सौरिया सेठ की, बालाजी महाराज, नर्मदा भैया की, गंगा भैया की, यमुना भैया की, सरस्वती भैया की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, सनातन धर्म माता की, भारत माता की, धरती माता की, भगवान सरकार की, शनि जी महाराज, मित्राज भगवान की, तिलक, बाबा की, तिलक, मोतीबा, बाबा की, लाखन, बाबा की, सामर, बाबा की, राजन, बाबा की, संत सियाराम, बाबा की, संत सिंगाजी, महाराज, संत कालूजी, महाराज, संत दुनियाला, दादाजी महाराज, संत गोरखनाथ जी, महाराज, अम्बे, मात की, शीतला, माता की, मोटी, माता की, बोलो सती, माता की, बोलो बागेश्वरी, माता की, बोलो जयंती, माता की, बोलो बीजासनी, माता की, बोलो जलपा, माता की, बोलो ओंकारेश्वर, भगवान, बोलो ममलेश्वर, भगवान, बोलो महाकालेश्वर, भगवान, बोलो आज के आनंद, बोलो भक्त और भगवान, बोलो गुरु और गोविंद, माँ श्री श्री नर्मदे, माँ श्री गंगे, जटाशंकरे, हर पार्वती पते, हर हर महादेव। यार बहुत खुशी हुई यार, भगवान की बहुत कृपा बने रहे भैया। बहुत आ जाओ, सब आते जाओ। निवाड़ क्षेत्र में बड़ा गौरवशाली काम कर दिया अपने लिए। बहुत अद्भुत लीला हो गई यार। एक महीना में भैया बड़े भैया बधाई एकदम मूर्ति का साथ एक एक चीज का हाथ से दिमाग लगा। वो छेद मतलब वो पानी में शायद दिन न करे भैया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत कृपा बने रहे आपको और हमेशा संकट मोचन संगठन हमारे पूरा निमाड़ क्षेत्र में हर जगह कहीं ना कहीं आपको बहुत और अभी हमारा कार्यक्रम जो है वो काम में भी आपको बहुत ज़्यादा ये रहेगा। गुरु महाराज जब तक हुई सकता अगर वहाँ नहीं जाई पा और अपन यहाँ मंच पर जब तक उन्होंने कार्यक्रम में 2-4 महीने 6 महीने बाद जो आए थे इनसे तो कोशिश यह हो कि अगर क्या बोलते अगर वहाँ मतलब मंच पर बिल्कुल क्योंकि 2-3 दिन आयोजन होएगा तो कहीं ना कहीं आस्था संजय नहीं चलेगा तो बहुत बढ़िया अपना थोड़ा सा हो जाएगा। और उस समय हम चाहें कि यार ऐसा कलाकार हमारे गौरवशाली बात है निमाड़ क्षेत्र में एक ऐसी बेला रहेगा तो आप थोड़ा सा अभी बच्चा ना मार्गदर्शन मिलेगा नई पीढ़ी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसी कृपा बने रहे और आसो सब लोग ना संदेश भी अच्छे हमारे कहीं ना कहीं ऐसी दिशा में कोई चाहे धर्म की दिशा पर जो कोई ना कहीं धर्म प्रतिदिन आसपास से रोजाना भक्त सियाराम बाबा के दर्शन
के इस स्वरूप को करने के लिए पधार रहे हैं और आज सभी संकट मोचन के साथियों ने भी पहुंचकर दर्शन किया और मोहित जी का स्वागत सम्मान किया। हम मोहित जी से बात करेंगे कि इस दिव्य प्रतिमा को बनाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और कितने दिनों में यहाँ मूर्ति आपने गुरुदेव की प्रेरणा से बनाई है। इस सब विषय पर चर्चा करते हैं। सुनिए क्या कहा मोहित जी ने और बाबा के इस स्वरूप के दर्शन का आप भी। बेड़िया में नीरज ट्रेडर से जो बेड़िया से पीपल कौन मार्ग जाता है और यहाँ पर जो आप ये गुरुदेव की प्रतिमा देख रहे हैं निमाड़ के संत शिरोमणि परमहंस सियाराम बाबा की एक प्रतिमा जो मोक्षदा एकादशी पर भटियान में स्थापित हुई है और एक ये प्रतिमा सियाराम बाबा की जो सियाराम बाबा से जुड़े भक्त थे, उनकी प्रेरणा और लगन से कहते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, तो यही प्रेरणा से स्थापित कर दिया सियाराम बाबा को बेड़िया नगर में। तो जो ये मूर्ति की स्थापना बेड़िया दुकान पर की है मोहित बिरला जी हैं और डूड गांव के निवासी हैं। तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार सियाराम बाबा का यह दर्शन और ये किस तरह इस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगा, कैसे प्रेरणा मिली है, हम जानेंगे मोहित जी से। नर्मदे गुरुदेव को तो यूँ कहे पूरा निमाड़ क्या पूरा देश और विदेश में भी गुरुदेव के भक्त भटियान में सियाराम बाबा के दर्शन करने आते थे। और एक वर्ष पहले जब सियाराम बाबा मोक्षदा एकादशी पर हम सबको इस निमाड़ को यूँ कहे एक सूनापन दे गए थे, पर पुनः मोक्षदा एकादशी पर भटियान में सियाराम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद वैसी ही मूर्ति आपने जो इस प्रतिष्ठान पर स्थापित की है। तो आपको कितना समय इस मूर्ति को आकार देने में लगा, आपको प्रेरणा सबसे पहले कैसे मिली? क्या मैं ये मूर्ति की प्रेरणा मेरे पापा से मेरे को मिली है और इसको आकार देने में मुझे लगभग 1 महीना लगा। 1 महीने? 1 महीने का समय लगा। तो क्या पिताजी भटियान जाया करते थे गुरुदेव के पास? पापा बहुत पहले से ही बाबा से जुड़े हुए हैं, तो बस उनसे ही मतलब हाँ, उनकी भेंट करने जाते थे जब पिताजी के साथ सियाराम बाबा हाँ, के आश्रम। कभी कभी पापा के साथ दर्शन करने जाता था और बाबा का स्वरूप देखकर मेरे दिमाग में एक बार ख्याल आया कि अपन को भी बाबा की प्रतिमा बनानी चाहिए, क्योंकि अभी बाबा जब चले गए तो भक्तों के लिए एक मतलब मूर्ति का ही वो रहे जो दर्शन जी। भटियान में यूँ कहे तो सियाराम बाबा के तट पर हम आज भी जाते हैं तो बस एक एहसास होता है, एक ऐसा लगता है कि मन में जरूर सबको ये है कि बाबा नहीं है, पर वहाँ जाकर जब हम बैठते हैं बाबा के उस आश्रम में जहाँ अखंड रामायण पाठ चलता है, वहाँ 2 मिनट के लिए बहुत एकांत में आंख बंद करके बैठते हैं तो बाबा का स्वरूप हमको ऐसा लगता है कि जैसे बाबा यही बैठे हैं। बाबा ने जो तपस्या की थी वो तपस्वी स्थल है, तो वहाँ प्रतीत होता है। जब आप 1 महीने तक निरंतर मूर्ति को यहाँ बना रहे थे तो क्या भाव मन में लेकर मूर्ति को बनाते जा रहे थे आप? ये मूर्ति बनाते हुए तो मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने मूर्ति बनाई। जो मूर्ति का काम होते गया अपने आप ही काम होते गया। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने मूर्ति का काम किया, ना तो मुझे थकावट महसूस हुई और ना तो कुछ, बस मन में इच्छा थी कि मूर्ति बनाना है। क्या क्या सामग्री लगी इसमें बनाने में आपको? इसको मैंने पहले चेचिस खड़ा करके उस पर घास लपेट के उसका पूरा ढांचा तैयार किया, फिर उस पर मट्टी का काम किया है और देके उसको तैयार किया। 1 महीने में पूर्ण हो गई है? 1 महीने में। तो जब वो मूर्ति की आपने स्थापना की तो क्या पूजन भी कराया आपने? नहीं, यहाँ पे स्थापना नहीं की है, बस यहाँ पे अभी ऐसे ही रखी है दर्शन मात्र के लिए। इसकी स्थापना अभी थोड़े टाइम बाद होगी, जो भी बाबा की कृपा होगी। जहाँ भी जहाँ स्थान आप तय करेंगे, हाँ, आपके पिताजी तय करेंगे वहाँ पे। तो यूँ कहेंगे निमाड़ में भटियान में तो आप सियाराम बाबा की मूर्ति की जो भी प्राण प्रतिष्ठा हुई मोक्षदा एकादशी पर उसको दर्शन कर ही सकते हैं, पर हमारे जो डूड गांव के मोहित जी हैं
उन्होंने एक और मूर्ति अपने स्वयं हाथों से बनाकर बाबा की, ये जो इनकी दुकान है अभी यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने आ रहे हैं प्रतिदिन। यूँ कहे कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है ये कि 1 महीने में सियाराम बाबा की ऐसे दिव्य स्वरूप की मूर्ति की मोहित जी ने अपने हाथों से बनाकर तैयार की है। तो आप भी यदि सनावत से कसरावत मार्ग पर जाते हैं, पटियाला मार्ग पर जाते हैं, तो नीरज ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। यही ये दिव्य मूर्ति और ये स्वरूप आपको दर्शन देता हुआ दिखाई देगा। माँ श्री नर्मदे हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत